नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्टन रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 15 अगस्त से 21 अगस्त के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। ज़रूरी भी है क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं इसी की वायु में ले रहे हैं, इसी का अन्न खा रहे हैं। हमारी ड्यूटी बनती है अपने हर कर्म हमारा वतन के लिए हो। तो चलिए शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं। आज का पहला लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ सोल्ड्स, 8 ऑफ सोल्ड्स एंड द चैरियट। तो सबसे पहले बात करें एरिस राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने की संभावना है एरिस राशि वालों के लिए इस सप्ताह। क्योंकि साप्ताहिक राशिफल हम बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करते हैं, हम केवल एक हफ्ते की बात करते हो। ये है 15 अगस्त से 21 अगस्त के लिए। इस पीरियड में आपके साथ यानी कि एरिस राशि वालों के साथ वर्क प्लेस पे कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई उनको चीटिंग हो सकती है, कोई धोखा दे सकता है, कोई हो सकता है कि उनका कहीं कुछ पैसा फंस जाए, राइट, उनका कहीं कोई माल फंस जाए। डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ कोई आपके बैक स्टैबिंग करे, है ना, धोखा दे कि चीज़ आपकी थी वो कोई दूसरा ले ले, उसका क्रेडिट कोई दूसरा ले ले, या कुछ ऐसा करे कि जिससे आपका नुकसान हो। ऐसा कुछ होने की संभावना है। पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए कार्ड निकलता है, मेरे को वो बताना ज़रूरी होता है, गाइडेंस देना ज़रूरी होता है, पर उसका मतलब डरना नहीं है। उसका ये मतलब है कि आप प्रिकॉशन लें। अगर आप अंधविश्वास कर रहे हैं, लोगों पे ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं, वो करना बंद कर दें। प्रिकॉशंस लें जिससे कि ऐसा किसी को मौका ना मिल पाए। ये इन कार्ड्स की रीडिंग की जो प्रोग्राम से देखने की सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। यू कैन नॉट अवॉइड द सिचुएशन। आप किसी के दूसरे के माइंड में जाके उसको नहीं कह सकते हो कि भाई तुम ऐसा मत करो, क्योंकि आपको तो पता भी नहीं कि कौन ऐसा कर सकता है। पर आप अपने को उसके लिए तैयार कर सकते हो कि अगर किसी ने ऐसा किया तो मेरे को क्या करना होगा। प्लस ऐसा करिए कि उसके चांसेस ही मिनिमाइज हो जाए, पूरे प्रिकॉशन लेके चलिए। दूसरा, अगर बात करें एरिस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। आपको हो सकता है वो जो ऑफिस प्लेस की बात कर रहा था मैं, कि जहाँ पर हो सकता है कि कोई आपको चीट करे, धोखा दे, तो नॉर्मली हमारे कोई ना कोई अपने होते हैं, नज़दीकी होते हैं जो ऐसा करते हैं। और आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आपको आपके उनके साथ संबंध वो थोड़े से खराब हो सकते हैं, दिक्कत आ सकती है। आपके मन में फीलिंग आ सकती है कि यार मैं तो इसको इतना मानता था, मानती थी, इसी ने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है। पर यस, अगर किसी आपके नज़दीकी ने ऐसा किया है तो एक बार गौर जरूर करिएगा कि ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसके कारण उसको वो करना पड़ा। इससे पहले कि आप उससे संबंध ख़त्म कर दें, एकदम छोड़ दें, उसके रिलेशन बंद कर दें, उससे पहले एक बार इस पर जरूर गौर जरूर करिएगा, सोचिएगा ज़रूर, या बात कर लीजिए। एक बार उसको बुला के ना बात कर लीजिए अक्रॉस द टेबल कि भाई तुमने ऐसा किया, बताओ क्यों किया। उसका वर्जन सुनो, उसका वर्जन सुनने के बाद आप कोई डिसीजन लो, क्योंकि थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है इस सप्ताह। अब अगर बात करें एरिस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ में क्या है कि एक तो थोड़ा सा आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हो और नहीं कर पाओगे शायद इस सप्ताह, क्योंकि वो जो आपसे वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, फिर उसकी छाया यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। क्योंकि आप डिस्टर्ब हो सकते हो तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अगर ऐसी कोई घटना वर्क प्लेस पे होती है तो उसका डायरेक्ट असर आपकी हेल्थ के ऊपर आ सकता है, क्योंकि आप हो सकता है ज़्यादा सोचने लग जाओ, ज़्यादा उस पर मनन करने लग जाओ, कुछ अंदर ही अंदर टूट से जाओ कि यार बताओ मेरे अपने साथ अपने ही किसी ने ऐसा कर दिया मेरे साथ। इस तरीके से कुछ होगा तो उसका असर आपकी हेल्थ पे आता दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कार्ड एक तो सजेस्ट कर रहा है कि भाई अपने हेल्थ के देखिए, आपकी हेल्थ की केयर कोई और तो नहीं कर पाएगा, तो पक्की बात है। आपका काम कोई और कर सकता है, पर आपका हेल्थ खुद ही ध्यान रखनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भावनाओं में मत बहें आप, क्योंकि लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हो।
प्लस जो एक रिक्वायर्ड है, जो ज़रूरी है अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए, वो सब आपको करते रहना, जिससे कि अगर कोई एडवर्स स्थिति आती भी है तो आप इतने मजबूत हो, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि वो ब्लो जो है वो आप उसको झेल सकें। पर यस कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा इमोशनली डिसबैलेंस हो सकता है, जिसके कारण आपकी हेल्थ पे असर आ सकता है। ठीक है, तो कोशिश करिए आप मजबूत बने, क्योंकि इमोशनल होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आपको इमोशनली फूल बना जाए। ठीक है, इमोशनल है, अच्छा है, ये एक बहुत ही अच्छा गुण है मानव का, कि आप में संवेदनाएं हैं दूसरों को समझने के लिए, दूसरी की परेशानियां देखते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उसमें बह जाना वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एरिस मेष राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द स्टार, एस ऑफ वेंड्स एंड द डेविल। सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें, करियर की अच्छा कार्ड है ये। अगर आप कुछ ऐसा काम ढूंढ रहे थे जो आप काफ़ी टाइम से, या रादर कहूँ कि आप तलाश रहे थे, आपको आपका मन मुताबिक काम, ऐसा काम जिससे आपको खुशी मिले, जॉब सेटिस्फेक्शन मिले, ऐसा काम आप तलाश रहे थे, आपको नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा संभावना है इस सप्ताह आपको ऐसा काम मिल जाएगा। सेम विद बिजनेस पर्सन, आप कोई भी ऐसा नया काम शुरू कर सकते हैं जिसकी आप प्लानिंग काफ़ी टाइम से कर रहे थे, वो हो नहीं पा रहा था, कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही थी। इस सप्ताह वो अड़चनें दूर होके आपका वो काम शुरू हो सकता है, उस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि आप जिस भी, जहाँ पर भी स्टक हुए हुए थे, जहाँ पर आप रुके हुए थे, वो रुकावट दूर होकर आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम शुरू करते हैं उसमें 100 स्टेप्स होते हैं। आप कौन से स्टेप पे अड़े हुए, ये इंडिविजुअल का हो जाता है, तो वो मैं यहाँ पर जनरलाइज एकदम से नहीं कर सकता कि आप यहाँ पर अड़े हुए, पर आप जहाँ पर भी अपना काम शुरू करने के लिए अड़े थे उससे आप निकल जाएंगे, उसको आगे बढ़ा देंगे। सिमिलरली आप अपने अगर जॉब में कहीं रुके हुए हैं वो आप निकल जाएंगे, और आपकी मन मुताबिक जॉब आपको मिल सकती है इस सप्ताह। और अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के हम सबको बताइएगा ज़रूर। अगर बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है। आपके कोई ना कोई रिलेशन इस सप्ताह बनते दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा संभावना है रोमांटिक रिलेशन, लव रिलेशन आपकी लाइफ में आते दिखाई दे रहे हैं। एक काफ़ी टाइम से आप उम्मीद कर रहे थे कि पर्टिकुलरली इस टाइप की मेरे को फ्रेंड चाहिए, या ऐसा मेरा फ्रेंड होगा तो आई विल फील हैप्पी, रिलैक्स्ड, सेटिस्फाइड, है ना, कुछ ऐसे मन में विचार चल रहे होंगे, तो वो इस सप्ताह आपकी वो पॉसिबिलिटी पूरी होती दिखाई दे रही है, वो इच्छा रादर कह सकते हैं, वो पूरी होती दिखाई दे रही है। और वो जो रिलेशन बनेंगे आपके, वो आगे और काफ़ी ग्रो करेंगे, वो टेम्परेरी टाइप के नहीं होंगे, ये भी इंडिकेशन है कार्ड में। अब अगर बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है। मैं फिर से बोलूँगा, क्योंकि ये जनरल कार्ड है, जनरलाइज है, अगर आप पे सूट नहीं कर रहा तो उसको बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड फील मत करिएगा। पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा एडिक्शन अगर आप में है, यानी कि आप ज़्यादा स्मोक करते हैं, ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है इस सप्ताह। तो अगर जो लोग नहीं करते हैं तो दिस कार्ड इज नॉट मीन फॉर दैट। पर यस, एडिक्शन यही नहीं होता है, इसी का ही एडवर्स इफेक्ट नहीं आता। मान लो हमारे में जेलसी की फीलिंग ज़्यादा है, इट्स ऑल्सो एडिक्शन। झूठ बोलने की फीलिंग ज़्यादा है, दिस इज एडिक्शन, है ना। किसी को चीट करने की भावना ज़्यादा है, दिस इज एडिक्शन। कुछ चुराने की भावना, दिस इज एडिक्शन। कोई भी ऐसी एडिक्शन जो आपकी, यानी कि एडिक्शन बन चुका है, आदत बन चुकी है, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालते दिखाई दे रही है, इधर मेंटली और फिजिकली। तो करना क्या है आपको, ये तो एक इंडिकेशन हो गया आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इस सप्ताह। इंडिकेशन ये है कि जस्ट यू सोल योर सर्च, आप देखो कि आपके अंदर वो कौन सी ऐसी एडिक्शन है जिसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है ना। केवल एक ही एडिक्शन अच्छी होती है, वो हो कि राम नाम, है ना, भगवान का नाम लेना। राम नाम का यहाँ मतलब है कि आप जिस भी सेक्ट को मानते हैं, उस सेक्ट को जब आप, उसके जो बड़े हैं हमारे, जिनको हम फॉलो करते हैं, जब उनको आप याद करते हैं, वो जो है वो सनातन है, वो फिक्स है, वो कंटिन्यू है, वो हटने वाला नहीं है। बाकी चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने पे काम करना पड़ता है। एडिक्शन, वो एडिक्शन अच्छा है, बाकी एडिक्शन अच्छे नहीं है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा देखे का काम करिएगा। हो सकता है आप अपने को उस एडिक्शन में बंधा पाए,
और वो बंधन तोड़ना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर कोशिश करिएगा। और कहीं दिक्कत आती है आप मेरे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। जो दिया गया नंबर है आप उस पर कॉल करके 9284576827 पे कॉल करके कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉरस वृश्चिक राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर को लेके कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि देखिए प्रोग्रेस करना अच्छी बात है, उस प्रोग्रेस के लिए किसी को अनड्यू एडवांटेज लेना, किसी का एग्रेसिव हो जाना, है ना, बात बात पे गुस्सा करना, ये आपकी प्रोग्रेस को रोकता है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो सब हमारे जो सबॉर्डिनेट है वो काम नहीं करेंगे, अब वो अपना मैक्सिमम नहीं दे पाएंगे, पर एकदम गलत ये सोच है। आपके जो सबॉर्डिनेट है मैक्सिमम तभी देते हैं जब आप उनके साथ खड़े होते हैं, उनको ये एहसास होता है कि आप उनके टीम के हिस्सा हो, बॉस नहीं हो। क्योंकि बॉस की कैटेगरी अलग होती है और लीडर की कैटेगरी अलग होती है। सो डोंट ट्राई टू बी बॉस, ट्राई टू बी अ लीडर। तो जब आप लीडर होगे, अब आप फ्रंट से लीड करोगे, नाउ दे विल फॉलो यू। ठीक है, तो ये जो आपका एग्रेसिवनेस है, गुस्सा है, एक तो इसको कम रखिए। दूसरा, स्टॉप टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड, है ना। ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा है कि आप लोगों को ठीक है इसको तो ऐसा करना ही चाहिए, ये तो ऐसा करेगा ही करेगा, इस तरीके से मत सोचो। ठीक है, जो जिसके लायक जितना काम हो उसको वैसे दो, अच्छे से बिहेव करो, आपका जो आउटपुट है, आपका कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा शांत होके चलिए, धरती पे रह के चलिए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस में आपको कोई अचीवमेंट नहीं होना, यह सब अपनी बीमारियां ज़रूर आप इनवाइट कर लोगे। अब अगर बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है। रिलेशनशिप आप बनाना चाह रहे हैं, अभी और ग्रो करना चाह रहे हैं, पर सम हाउ कुछ चीज़ें आपको शायद रोक रही हैं, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है जिसके कारण रोक रही है। पर कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि देखिए किसी के साथ, किसी ने आपके साथ कुछ भी किया हो, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो उसकी सोच है, वो उसका करेक्टर है। उसके कारण आप अपनी सोच को, अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को चेंज ना करें। और यही आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप जितना ज़्यादा लोगों में प्यार बांटोगे उतना आपको मल्टीफोल्ड होके मिलेगा, यूनिवर्सल लॉ है। तो लोगों में बहुत अच्छे से आप रहना शुरू करो। अगर आपने थोड़ा सा कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण बंद कर दिया था, उसको अच्छा करो। अब जो जो आप लोगों से मिलते चले जाओगे, उनको अच्छे से व्यवहार करोगे, आपके साथ देखिए कि कारवां बनता चला जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है आपके लिए, पर उसके लिए कंडीशन यही है कि आप लोगों को अनकंडीशनल लव देना आपको, यानी कि किसी को भी आप अगर प्यार से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने इसके साथ इतना अच्छा बिहेव किया, अब ये भी मेरे साथ बिहेव करे। नहीं, ये आपको ये व्यापार नहीं कर रहे हो कि मैंने ऐसा किया तो वो भी ऐसा करे। आप रिलेशंस बिल्ड कर रहे हो। रिलेशन बिल्ड करने में डू योर ओन जॉब, और आपका जॉब क्या है? लोगों को अच्छे से ट्रीट करना, अच्छे से प्यार देना। उनको छोटे हैं उनको प्यार दो, बराबर वालों को आत्मीयता दो, बड़ों को सम्मान दो। तो इस तरीके से जब आप करने लग जाओगे, आप देखो कि आपके रिलेशंस कितने ग्रो होने लग जाएंगे। अब अगर बात करें मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके यस बहुत नेगेटिव कार्ड नहीं है तो बहुत पॉजिटिव भी नहीं है। थोड़ा सा क्या है कि हो सकता है इस सप्ताह आपको घर और ऑफिस को संभालने में थोड़ी सी दिक्कत आए, क्योंकि ऑफिस में आपका वर्क प्रेशर बढ़ता दिखाई दे रहा है, घर पे भी समहाउ वर्क प्रेशर बढ़ता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ गेस्ट आ जाएं, कुछ बच्चों की डिमांड ऐसी हो जाए जिसको पूरी करनी हो, है ना। जो आपके स्पाउस हैं उनका कहीं पर ज़्यादा अटेंशन उनको देना पड़ जाए तो घर पे आपका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन डिमांड हो रही हो। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि ऑफिस और घर दोनों जगह आपकी डिमांड ज़्यादा हो रही हो और उसको बैलेंस करने में आपको दिक्कत आ सकती है। दो यू आर वेरी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दीज टू एस्पेक्ट। ऑफिस और घर आप बहुत अच्छे से संभाल लेते हो, पर इस सप्ताह थोड़ा सा
हो सकता है कहीं पर कुछ डिस्टर्बेंस है जिसके कारण आपकी हेल्थ पे एडवर्स इशू आ जाए। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आप जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हो उसको करते रहो, अगर छोड़ दी है उसको शुरू कर दो, उसका एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। डाइट कंट्रोल करो, और यस थोड़ा सा आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम आ सकती है, इन सब के चक्कर में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इट विल बी ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेमिनी मिथुन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं जस्टिस, 3 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले बात करें कैंसर राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो अच्छा कार्ड कह सकते हैं। अच्छा कार्ड इन द सेंस कि आपके साथ अगर कुछ समस्या आई हुई थी, कहीं आप रुके हुए थे, कुछ लीगल प्रॉब्लम चल रही थी, वो इस सप्ताह दूर होती दिखाई दे रही है। लाइक अगर आप कहीं जॉब में थे, आपका कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी, उसका जो आउटकम है वो आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कोई इंक्वायरी इनिशिएट हुई है, तो हो सकता है वो सप्ताह इसी सप्ताह ख़त्म भी हो जाए, ठीक है, इन योर फेवर, ठीक है, या वहीं पर स्क्वैश कर दिया जाए उसको। आप अगर बिजनेस पर्सन है तो हो सकता है बिजनेस पर्सन के साथ तो कई लिटिगेशन चलते रहते हैं, कई बार ऐसा सुना ही पड़ता है। तो इस सप्ताह आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि कुछ लिटिगेशन, एक या दो, इस सप्ताह खत्म हो सकते हैं, और उनका जो आउटकम है, उनका जो जजमेंट है, वो आपके फेवर में आएगा। दूसरा, ये कार्ड बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड है कि इस सप्ताह आपने जैसे कि कुछ कहीं कॉलेज में, कहीं यूनिवर्सिटी में, कहीं पर अप्लाई किया हुआ था, अगर आपने अपने एग्ज़ाम के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसका रिजल्ट आए। अब ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपने उसके लिए सफिशिएंट तैयारी की थी, जितनी डिज़ायर्ड थी, देन रिजल्ट विल बी इन योर फेवर, अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट टू मच। ठीक है, बहुत क्लियर रिजल्ट है जो कार्ड है स्टूडेंट्स के लिए, कि आपको जितना आपने गुड़ डाला उतना मीठा होना जा रहा है। कई बार होता है नहीं कि नहीं साहब मेरे साथ बेईमानी हो गई, चीटिंग हो गई, नहीं, आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जितना आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलते दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो इट्स अ गुड कार्ड। आपके नए रिलेशन डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं, रोमांटिक रिलेशन, लव रिलेशन, ठीक है, कोई ना कोई फ्रेंड आपकी ओर बनती दिखाई दे रही है, या फ्रेंड बनता दिखाई दे रहा है। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोगों के काफ़ी विचार मिलते होंगे, एक जैसे कह सकते हैं मानसिक स्तर वो सेम होएगा, अच्छा लगेगा आपको। हो सकता है कुछ आप लोगों के शौक टैली होते हों, जैसे कि बुक रीडिंग कह लो, कुछ हॉबीज़ टैली हो सकती हैं, बुक रीडिंग हो सकती है ना, ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ ऐसे आप में कॉमन इंटरेस्ट की भी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ कहीं ट्रैवल करें, कहीं बाहर जाएं, घूमने जाएं। एक और बहुत अच्छी संभावना ये आ रही है कि अगर आप कहीं ओवरसीज़ कनेक्शन ढूंढ रहे थे, तो इस सप्ताह आपके कुछ ओवरसीज़ कनेक्शन भी बन सकते हैं। अब अगर बात करें कि कैंसर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको। सॉरी, कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत शायद आ सकती है। कुछ आप ऐसे काम कर सकते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, जो कि आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकते हैं। लाइक अगर आप जिम जाते हैं तो एक्स्ट्रा आवर्स आप करने लग जाए। नॉर्मल आप जैसे 40-45 मिनट या 60 मिनट करते हो, तो आपने छुट्टी है तो आपने क्या किया कि 2-3 घंटे कर लिया, ये डैमेजिंग हो सकती है। दूसरा ये भी डैमेजिंग हो सकती है कि साहब आप रेगुलर जा रहे थे, छुट्टियों के कारण आपने जाना बंद कर दिया कि लेट अस एंजॉय, 2-3 दिन में क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो पड़ता है भाई, है ना। 2-3 दिन का ब्रेक भी हमारी जो मसल्स हैं उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालने लग जाता है। अब उनको आदत पड़ गई है डेली उन एक्सरसाइज की जो आप करते हो, तो इस तरीके से कोई भी ब्रेक मत लाइएगा, वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अदरवाइज अगर आप ऐसा कोई ब्रेक नहीं लाते, देन इट विल बी ओके। दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर कर्क राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं
3 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले अगर सिंह राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो थोड़ा सा इस सप्ताह आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपका अपना ही कोई साथी किसी न किसी रूप में आपको कुछ चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है आपको, जिससे कि कुछ हानि हो सकती है, कोई लॉस हो सकता है आपका फिजिकल लॉस, मॉनेटरी लॉस और रेपुटेशनल लॉस। तीनों में से कोई भी एक लॉस संभव है, और ये बहुत ज़्यादा संभव है आपके अपने किसी नज़दीकी के द्वारा। तो ये तो पॉसिबिलिटी है, पर आप क्या करें? अब ये तो आप नहीं बोल सकते हो ना कि आपको कौन सा ऐसा व्यक्ति करने वाला है आपके साथ। आप क्या कर सकते हो, इस रीडिंग का यही फ़ायदा होता है कि आपको एक पता चल गया कि इस तरीके की संभावना है, अब आपने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले लिए। लाइक जैसे अभी आईटी पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं, तो अपना जो पासवर्ड है वो किसी के साथ शेयर मत करो, चाहे कोई कितना भी आपका खास हो। ठीक है, आप अपना पासवर्ड शेयर मत करिए, कहीं पर भी बिना देखे सिग्नेचर मत कर दीजिएगा। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है दूसरों के पास नहीं होती है, उसको दोस्ती में या प्यार में आके किसी से शेयर मत कर दीजिएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर आप करते हो तो आपको एक प्रोटेक्शन मिल सकता है। दूसरा, अगर आप कहीं पर आपने इंटरव्यू दिया था जॉब के लिए, कहीं आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वहाँ से आपको रिजेक्शन मिले, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अरे सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ये तो ज़िंदगी है ना, हर बार हमेशा हमारा एक्सेप्टेंस तो नहीं होगा, उनकी अपनी ज़रूरतें नहीं होंगी तो हमें रिजेक्ट कर दिया। पर ध्यान रखना, रिजेक्ट आपको नहीं किया, आपकी उन क्वालिटीज़ को किया है जो वो ढूंढ रहे थे वो और आप में उनको नहीं मिली। यू आर द सेम पर्सन, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, राइट। अब अगर बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो इट्स अ गुड कार्ड। गुड कार्ड इन द सेंस कि कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि जिस तरीके से अभी आपका करियर का कार्ड निकला कि कोई आपका अपना कहीं ना कहीं कुछ गलत कर सकता है आपके साथ, तो क्या होगा कि वो आपको दिक्कत वाली बात है ना कि आपके किसी अपने ने ऐसा किया। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप अपने किसी बड़े से, किसी समझदार से, किसी मेंटोर से, गुरु से, सर से, पापा से, जिनको आप ज़्यादा मानते हो, जिनको आप लगता है कि अपनी बात शेयर कर सकते हैं, उनसे शेयर करिए और उनकी गाइडेंस लीजिए। ये मैं नहीं, ये कार्ड आपका बोल रहा है। और जब आप ऐसा गाइडेंस उनसे लेंगे तो डेफिनेटली आप उस स्थिति से निकल जाएंगे, आपको एक सही रास्ता मिल जाएगा एडॉप्ट करने के लिए, जिससे कि आप उस स्थिति से, यानी कि रिलेशन भी आपके स्पॉइल होने से बच जाएंगे, प्लस वो जो आपका करियर में डैमेज हुआ है वो भी डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, राइट। अब अगर बात करें सिंह राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है। हो सकता है जो पहले 2 कार्ड निकले उसका असर आपके हेल्थ पर आए। आप हर चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी करना चाहते हैं। आप मान लो जिम जा रहे हो तो लगता है कि आप फटाफट कर लें तो ये अचीव हो जाए, इतने एप्स बन जाएं आपके, इतना वेट लॉस हो जाए, इतने इंचेस लॉस हो जाएं। हर चीज़ धीरे धीरे एक पेस पर होती है। डोंट एक्सपेक्ट कि आपने अभी ज्वाइन किया, अभी सोचा और एकदम कुछ आपको ऐसा रिजल्ट मिल गया। ऐसा अगर कोई कराता भी है तो इट विल बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू। उस समय शायद हो जाए, पर आगे चल के आपकी सेहत एकदम ख़राब हो जाएगी। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपने जो एक रास्ता बनाया है, आप चाहे जॉगिंग करना शुरू किया हो, वॉकिंग करना शुरू किया हो, योगा शुरू किया हो, जिम जाना शुरू किया हो, कुछ भी ऐसा जो भी अपने एक्सरसाइज के लिए शुरू किया, उसको एक पेस मेंटेन करिए, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए, अदरवाइज कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लियो सिंह राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं टेम्परेंस, द वर्ड एंड द स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले अगर बात करें कन्या राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर के लिए आपका इंडिकेशन है, आपको गाइडेंस है, ठीक है। एक तो आपको ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको अपने विचार यानी कि अपनी भावनाएं, उनको थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलना और उनके साथ आपको काम करना है। दूसरों की भावनाओं को भी समझना है और उसके साथ आपको काम करना है। तो इसमें एक आपको एक सामंजस्य बैठाना है, इक्विलिब्रियम बैठाना है, जिससे कि आपका
काम अच्छे से चलता रहे, आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें और आपका आउटपुट भी आता रहे। हो सकता है कुछ ऐसी एक्टिविटी हो या आपके वर्क प्लेस पे जिससे कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाए, आपका काम थोड़ा सा शेक हो जाए, थोड़ा सा आपका आउटपुट चेंज हो जाए। पर ये करने के लिए आपको थोड़ा सा लोगों के साथ बहुत अच्छा सा व्यवहार करने की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन से आप उस स्थिति से निकल सकते हैं। कुछ एडवर्सिटी आ सकती हैं, हो सकता है कुछ आपका काम बिगड़ना शुरू हो जाए, कुछ लोग आपका सपोर्ट करना बंद कर दें, कुछ क्रिटिसिज्म हो जाए, ऑफिस पॉलिटिक्स हो जाए, ठीक है। पर जब आप इस तरीके से अपना व्यवहार बना के चलेंगे तो आप उस स्थिति से अच्छे से निकल जाएंगे। अब अगर बात करें कन्या राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही बेहतरीन कार्ड। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि एक तो जो आपके अब भी रिलेशंस है, यू विल इंजॉय दैट रिलेशनशिप, चाहे आपकी फ्रेंड के साथ हो, आपकी फियांसी के साथ हो, घर में हो, ऑफिस में हो, आपके कस्टमर के साथ हो, जो भी आपके रिलेशन है आप उनको बहुत इंजॉय करोगे। प्लस आपके इस सप्ताह कुछ और नए रिलेशन भी बनते दिखाई दे रहे हैं, वो रिलेशन भी आपके काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी ग्रोथ का कारक भी बनेंगे, दे विल हेल्प यू टू ग्रो। तो वो यानी कि आपके पर्सनल रिलेशन भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल रिलेशन भी हो सकते हैं, पर किसी न किसी रूप में वो आपको आपकी ग्रोथ में सहायता करेंगे। बात करें अगर वर्गो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड का क्लियर इंडिकेशन आपके लिए कि भाई टेक केयर ऑफ योर बॉडी। हो क्या रहा है कि यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड कि अगर मैंने 4 दिन ऐसा नहीं किया तो चलेगा, 4 दिन उल्टा सीधा खा लिया तो चलेगा, बाहर का कुछ भी खा लूँगा तो चलेगा, जिम 1 हफ्ता नहीं जाऊँगा तो चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। आपकी बॉडी की डिमांड है कि प्लीज़ लव योर बॉडी। लव योर बॉडी मीन्स प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर बॉडी। जितनी उसकी केयर करोगे उतनी आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। जो आपका ये आउटर बॉडी है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू इनसाइड दिस बॉडी, है ना। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो आउटर बॉडी है इसकी केयर करना। जितनी आप इसकी केयर करोगे ये उतनी ही आपको अच्छे रिलेशंस में, करियर में, सब जगह अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और वैसे भी ज़िंदगी का मज़ा तो तब भी है जब हमारी सेहत अच्छी हो। सब कुछ अचीवमेंट हो गया, सेहत अच्छी नहीं है तो क्या करेंगे। आपके लिए कार्ड एकदम क्लियर इंडिकेशन है कि अपनी बॉडी का केयर करिए, ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा काम ना करिए जिससे कि आपकी बॉडी में कुछ गलत सिम्टम्स पैदा हो जाए, एग्रेसिवनेस आ जाए। यानी कि अगर आप ज़्यादा काम करने लग जाएंगे, काम करना पूरा नहीं है, एक्स्ट्रा आवर्स अगर आप कर रहेंगे, ओवर बर्डन हो जाएंगे तो क्या होगा, थकान ज़्यादा होगी, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, टेंशन आप ज़्यादा लेने लगेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। आपका बैक एक, हेड एक, है ना, स्टमक अपसेट हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा आवर्स आप काम करेंगे, रेगुलर खाएंगे नहीं, स्टमक अपसेट हो जाएगा। स्टमक ठीक करने के लिए कुछ दवाइयाँ लेंगे, उनके कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, उसको मेंटेन करने के लिए फिर दवाई, विशियस साइकिल चल जाएगा। कार्ड सजेस्ट कर रहा है डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट, जस्ट लव योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड स्टे हेल्दी। दिस वॉज ऑल अबाउट कन्या राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सूट्स। तो सबसे पहले तुला राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है। अच्छी बात यह है कि जो आपको इस सप्ताह ज़रूरत है वो आपको मिलती दिखाई दे रही है। आपकी जो ज़रूरत है कि जैसे कोई ना कोई आपको सपोर्ट करे। आप बिजनेस अपना बढ़ाना चाह रहे थे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे वो आप सॉरी तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे वो आपके साथ जुड़ जाएगा, आपके बिजनेस ग्रोथ पे फायदा देगा। आप अगर जॉब में हैं, प्रमोशन चाह रहे थे, हाइक चाह रहे थे, तो या कहीं कोई आपका प्रोजेक्ट रुक रहा था, तो कोई ना कोई आपका हो सकता है, पूर्व का बॉस भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग बॉस भी हो सकता है, कोई सीनियर, मतलब कोई भी सीनियर लेवल का बंदा आपके साथ लग जाएगा और वो आपको उस स्थिति से निकाल देगा जहां पर आपका प्रोजेक्ट रुक रहा है, वो उसको पुश करेगा साथ में मिलके।
सिमिलरली जैसे आप बिजनेस में जहाँ पर रुक रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बंदा आपके साथ जुड़ेगा, जिसके साथ आपका जो रिश्ता है वो तो बनेगा, जो आपके कॉमर्शियल टर्म्स रहेंगे उनके साथ वो तो रहेंगे, आपका पर्सनल ग्रोथ काफ़ी होगा। कुल मिला के अगर देखें तो लिब्रा राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति इस बार उनके साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं जो उनको फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं, फिजिकल हेल्प भी कर सकते हैं, मॉरल सपोर्ट भी दे सकते हैं, पर किसी न किसी रूप में उनको एक थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, पुश मिलेगा, तो जो उनकी रुकी हुई गाड़ी है फिर से आगे चल पड़ेगी ग्रोथ की ओर। अब अगर बात करें तुला राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा हो सकता है किसी आपके अपने के द्वारा आपको कोई धोखा मिले, चीट करे, दिल तोड़ दे। कोई धोखा चीट तो नहीं कह सकते हैं, पर हाँ कोई आपको छोड़ के जा सकता है ना। तो आपका दिल टूट सकता है कि यार मैंने तो इसको इतना प्यार किया था, मेरे को छोड़ के चली गई या चला गया, जैसा भी केस हो। तो उस केस में आप लोगों से अलूफ हो जाओगे, अलग हो जाओगे, उनसे डिटैच हो जाओगे, बाकी लोगों से भी। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई अगर किसी एक या दो व्यक्तियों ने आपको छोड़ा है तो उनकी सज़ा बाकी लोगों को क्यों दे रहे हो, या उसकी सज़ा अपने को ये क्यों दे रहे हो कि जो आपको वास्तव में प्यार करते हैं आप उनको भी छोड़ रहे हो, उनके लिए जो आपको प्यार ही नहीं करते थे, क्योंकि अगर वो प्यार करते आपको छोड़ के ना जाते। ठीक है, तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ आप उनकी तरफ देखिए जो अभी भी आपके साथ हैं, जो आपको प्यार करते हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो फ़ोन उठाइए, उनको मिलाइए। अगर आपने कुछ समय से उनको इग्नोर करना शुरू कर दिए, बात नहीं कर रहे, प्लीज़ रीस्टोर योर रिलेशंस। बात करें अगर तुला राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आपको सजग रहने की इस सप्ताह ज़रूरत है। एक्सेसिव वर्क के कारण हो सकता है आप अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दे पाएँ, और बार बार इसी उसमें स्विंग करें कि मैं अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दूँ या काम पे ज़्यादा ध्यान दूँ। अब क्योंकि काम ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, तो आपका इंक्लिनेशन उसकी तरफ ज़्यादा हो जाएगा। प्लस कई बार आपको ये भी लग रहा होगा कि यार मैं इतना काम तो नहीं कर रहा, फिर भी मैं रेगुलर एक्सरसाइज क्यों नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बैठ के देखना होगा, क्योंकि काम है आपके पास, एक्स्ट्रा काम है, दैट्स ट्रू जो कार्ड के हिसाब से, पर वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आप अपनी सेहत के लिए समय ना निकाल पाओ। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा देखो स्थिति को, काम उतना ज़्यादा नहीं है, आपने शायद फैलाया हुआ ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा समेट लीजिए, कायदे से कर लीजिए, अब वो समय निकाल के अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट लिब्रा राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं हाई प्रीस्टेस, द सन एंड द किंग ऑफ कप्स। तो सबसे पहले वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए बात करें अगर करियर की, तो करियर के लिए अगर कहें एक पॉजिटिव कार्ड तो कह सकते हैं, गाइडेंस है। अगर ये कहें कि कोई नया शुरू नहीं हो रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग आपके वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व आप कर ही सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसके कारण आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाओ, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओ। कुछ आपको हो सकता है डिसीजन लेने पड़े। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि वो डिसीजन दिमाग से आपको नहीं लेना है, दिल से लेना है, इंट्यूटिव, जो आपका दिल बोले। से आपको कोई बिजनेस नया शुरू करना चाह रहे हैं, अब अगर आप बहुत ज़्यादा उस पर सोचने लग जाओगे तो आपका दिमाग तो बोलेगा अरे अभी तो सबका बिजनेस डाउन चल रहा है, तुम नया काम शुरू करोगे तो ये डाउन हो जाएगा, बहुत अच्छा नहीं चलेगा, थोड़ा समय और रुक जाओ, फेस्टिवल सीजन में शुरू कर लेना। हमारा माइंड जो है बहुत तार्किक होता है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करता है, ठीक है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैंने इसके लिए प्रॉपर तैयारी कर ली है, नाउ आई एम रेडी टू लॉन्च दिस प्रोजेक्ट, गो अहेड, यही आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है। प्लस अगर ये स्थिति आपके साथ आती है, कुछ नया आप जॉब ज्वाइन करना चाह रहे हैं या कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से अभी मैंने बताया, ये तब तक आपको दूसरे को नहीं बताना जब तक फाइनल ना हो जाए। हमारा क्या होता है कि हम लोग उसको ढिंडोरा पीटने लग जाते हैं कि अरे मैं तो एक नया काम शुरू करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं ये इस तरीके से करूँगा, ये करूँगा। होता क्या है कि वो काम नहीं होता, ऐसा अक्सर देखा गया। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए तब तक लोगों के साथ, किसी के साथ शेयर मत करिएगा। अब अगर बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। एक तो ये भी संभावना है कि अगर आपके यहाँ
नए मेंबर का इंतज़ार हो रहा है तो नया मेंबर आपके घर में आता दिखाई दे रहा है। एक स्वस्थ बेबी आपके घर में आता दिखाई दे रहा है, आपके घर में खुशियाँ लाता दिखाई दे रहा है ना। उसके आने से आपके घर में और उजाला हो जाएगा, खुशियाँ हो जाएंगी, आपकी फैमिली पूर्ण हो जाएगी, यू विल फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ठीक है। इसके कारण क्या होगा कि आपके रिलेशंस और भी बनेंगे और भी प्रगाढ़ होंगे, दूसरों के साथ भी और अपने परिवार के साथ भी, जिस चीज़ का आपको इंतजार था। एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप मैरिजेबल एज के हैं और आपके लिए मैरिज की तलाश हो रही है सुइटेबल मैच की, इस सप्ताह वो भी आपका डन होता दिखाई दे रहा है। हो सकता है छोटी मोटी सेरेमनी भी हो जाए, जिसे रोका सेरेमनी बोलते हैं ना, इस तरीके से भी पॉसिबल है। अगर आप कोई बिज़नेस में आप ढूंढ रहे थे, आपके बिज़नेस में ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं। कोई ना कोई ऐसे नए आपको पार्टनर मिलते दिखाई दे रहे हैं जिसका आपका बिजनेस बहुत फ्लोरिश होगा। तो मैं ज़रूर ये चाहूँगा स्कॉर्पियो राशि वालों से कि अगर उनके साथ इस सप्ताह कुछ ऐसा होता है, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। यूनिवर्स को भी बताइए और हमें भी बताइए ऐसा। अब अगर बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके बहुत पॉजिटिव नहीं है तो बहुत नेगेटिव भी नहीं है। बस ये ज़रूर कह रहे हैं कि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपको अपने डाइट पे कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज वगैरह पे कंट्रोल करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बैक एक और हेड एक ये होता दिखाई दे रहा है। और बैक एक और हेड एक नॉर्मली दो कारण से होता है। या तो हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो हमारा हेड एक होने लग गया, या हमने एक्सेसिव वर्क किया कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बहुत देर बैठे रहे, हमारा पोस्चर सही नहीं हुआ तो हमारा बैक एक शुरू हो जाएगा। और अगर ये कंटिन्यू रहा तो इट कैन बी डेंजरस फॉर यू। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि उसको समय रहते प्लग करिए, अपना पोस्चर चेंज करिए, स्थिति चेंज करिए, अपने बॉडी पे ध्यान दीजिए, देन एवरीथिंग विल बी ओके। दिस वाज ऑल अबाउट स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द मून, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले सैगिटेरियस राशि वालों के लिए हम लोग बात करें करियर की, तो बहुत एनकरेजिंग तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि काम के कारण, काम की प्रॉब्लम्स के कारण हो सकता है आपको प्रॉपर नींद ना आ रही हो। एक फैमिली के लिए कुछ इनसिक्योरिटी सी आपके मन में लगता है आ रही है कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, क्या मैं सफिशिएंट कमा पा रहा हूँ, या फैमिली को जितना आप देना चाहते हैं संभव आप नहीं दे पा रही है। कुछ ऐसी हो सकता है मानसिक स्थिति आपकी चल रही है अपने जॉब को लेके, बिजनेस को लेके। नींद की प्रॉब्लम, इंसोम्निया ज़्यादा हो सकता है आपको काम को लेके, काम की उलझन को लेके। पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि एक तो थोड़ा सा इंट्यूटिव आपको होने की ज़रूरत है कि यानी कि सजेशन तो नहीं लेना किसी से कि मैं ऐसा परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। तो कार्ड ऐसा सजेस्ट नहीं कर रहा आपको कि आपको किसी के पास सजेशन लेने जाना है। पर कार्ड ये ज़रूर कह रहा है कि भाई आप थोड़ा सा इंट्यूटिव होके देखिए कि आप जो इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, या नींद आपकी उड़ी हुई है, ये किस कारण से उड़ी हुई है। ये जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है, ये किस कारण से आ रही है। ये जॉब इनसिक्योरिटी है, लाइफ इनसिक्योरिटी है, फैमिली इनसिक्योरिटी है, रिलेशनशिप इनसिक्योरिटी, क्या है, कौन सी इनसिक्योरिटी आपको खाए जा रही है, जिसके कारण आपका जो एडवर्स इफेक्ट आ रहा है आपके करियर ग्रोथ के ऊपर। इसको आपको, क्योंकि आप ही को देखना, इसमें कोई और सहायता नहीं कर पाएगा। बट यस, अगर आपको लगता है आप मेरे से काउंसलिंग ले सकते हो, मेरे से डिस्कस कर सकते हो। 9284576827 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात कर सकते हो। बात करें अगर सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो शायद आपके जो करियर का कार्ड निकला उसका असर आपके रिलेशनशिप पे भी आता दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ रिलेशंस में ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि साहब जैसे थक गए, रिलेशन बेकार हो गए, लोग धोखा देने लग गए, है ना। जहाँ पर आपकी उम्मीद थी, जिनसे रिलेशंस में आप उम्मीद कर रहे थे, वहाँ से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, लोग गलत आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिससे कि आप थोड़ा सा डाउन फील करने लग जाओगे। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको 2-3 काम करने हैं। एक, आप रूटीन से ब्रेक ले लीजिए,
आप मान लो रेगुलर जॉब में जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, रात को आते हैं, तो क्या करिए एक आध दिन की छुट्टी ले लीजिए। हालांकि अभी ये बड़ी छुट्टियों वाला माहौल चल रहा है, तो यू कैन यूज़ दैट हॉलीडे ऑल्सो। जैसे अभी एक दो त्यौहार आ रहे हैं, उनको मनाने के साथ साथ आप अपने पे ध्यान दीजिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, मेडिटेशन ज़्यादा करिए। अगर आपको लगता है कि साहब मेरे लिए कौन सा मेडिटेशन अच्छा है, तो आप मेरे को डीएम करिए, मैं आपको बताऊंगा, आपसे डिस्कस करूंगा कि आपके लिए कौन सा अच्छा है, और आपको मैं गाइडेड मेडिटेशन दूंगा जिससे कि आप इस स्थिति से बाहर निकल जाओगे, रिलेशंस फर्दर ख़राब होने से बच जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड बता रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाओगे तो उसका असर आपके हेल्थ के ऊपर भी आएगा। और अब अगर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए हेल्थ का कार्ड, तो यस, हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा इसका असर आता दिखाई दे रहा है। यू नीड टू कंसल्ट ए डॉक्टर, इससे पहले कि आपकी स्थिति थोड़ी सी खराब हो, बीमारी कोई बढ़े। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप तुरंत जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, और अगर अब भी आपको लग रहा है कि आपके अंदर कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है, तो एक बार फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए, जिसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कहते हैं, वो आप करा लीजिए, दैट विल हेल्प यू। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सेजिटेरियस धनु राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वेंट्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले अगर बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर के लिए कार्ड आपको बता रहा है कि भाई आपको शायद अपने करियर ग्रोथ में दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ कार्ड बता रहा है। और वो दिक्कत इसलिए भी आ रही है, चाहे आपका बिजनेस हो, कहीं जॉब करते हो, सर्विस करते हो, किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, कुछ भी है, वहाँ पर आपका कुछ प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है, वैसी ग्रोथ नहीं दिख रही है जैसे कि आप जितनी डिज़र्व करते हैं और जितनी एक्सपेक्ट करते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न आपका अपना बिहेव है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि बहुत ही आत्मीयता के साथ आप लोगों के साथ रहो, लोगों को मतलब अच्छे से ट्रीट करो। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप शायद उनको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो सकता है अब तक आपको सफलताएं ज़्यादा मिल रही हो तो वो सफलता आपके सिर चढ़ गई है ना। हो सकता है सफलता ना मिल रही हो और उसके कारण आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। पर कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करने की ज़रूरत है, आत्मीयता की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। जैसे एक बुक थी 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, तो उसमें एक हैबिट ये भी थी कि खुद को समझाने से पहले दूसरों को समझें, है ना। तो आप दूसरों को समझें, मतलब आपको होता है ना कि पहले तुम मेरे को समझो, नहीं, अब आपको क्या एटीट्यूड रखना है, पहले आप दूसरों को समझो। जब आप उनको समझ जाओगे तो वो आपको इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि अब आप यू हैव एंटर्ड इनटू देयर शूज़, आप उनकी भावनाओं को, उनकी स्थिति को आप समझ पा रहे हो, तो आपकी स्थिति को वो भी समझ जाएंगे, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। उस पर्सपेक्टिव में अब आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, अदरवाइज इस समय स्टक होते दिखाई दे रहे हैं आप। बात करें अगर मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में इस सप्ताह शायद आपका कोई झगड़ा वगड़ा हो सकता है, मार कुटाई भी हो सकती है। अगर आप यंगस्टर हैं तो मार कुटाई भी हो सकती है। आजकल के लड़के पेशेंस तो है ही नहीं ना, तुरंत हो जाते हैं शुरू, तो वो एक आपके साथ हो सकती है स्थिति। रिश्तेदारी में, वर्क प्लेस पे, डिपार्टमेंट में हो सकता है कोई ना कोई झगड़ा हो। अब आप कहोगे कि साहब आपने बता दिया, इसमें क्या, मैं क्या करूं, झगड़ा तो होना नहीं। उसमें करना यह है कि झगड़ा आप शुरू ना करो, नंबर 1। नंबर 2, अगर झगड़ा शुरू होता है तो उसको अवॉइड करो, है ना। जैसे तो कहते हैं ना, 2 चीज़ें, साइलेंस और स्माइल ऑलवेज हेल्प्स अस। तो आप साइलेंट रहो ना, अगर वो आपको कुछ बुरा भला कह रहे हैं तब भी चुप रहो। अब चुप रहोगे तो यू विल अवॉइड दैट कन्फ्रंटेशन, तो जब वो स्थिति निकल जाएगी आपके रिलेशंस नॉर्मल हो जाएंगे। बात करें अगर मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो बहुत अच्छा कार्ड निकला है। अच्छा आपकी हेल्थ रहने वाली है, कहीं कोई एडवर्स स्थिति नहीं है। मेरे ख्याल ये अब तक का जो कार्ड है उसमें से पहला कार्ड ऐसा निकला है पहली राशि का कि जिसमें कहीं कोई हेल्थ में इश्यू आता नहीं दिखाई दे रहा है। बस ये ज़रूर है कि आप क्या कर रहे हो उसको आपको कंटिन्यू रखना है। डाइट कंट्रोल जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखना है। अगर आप जिम जा रहे हो, योगा कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो उसको आपको रेगुलर रखना है। ये आप को कार्ड सजेस्ट कर रहा है। हो सकता है कुछ लोग आपको अप्रोच भी करें कि भाई आपकी फिटनेस का क्या राज है,
ठीक है, आप कोई अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई अप्रोच करता है तो फ्रीली बताइए कि किस तरीके से आप डाइट कंट्रोल करते हो, कैसे खाना कब खाते हो, कितनी देर आप वॉक करते हो, कितना कौन से योगा करते हो, आप शेयर करो। तो जितना आप लोगों के साथ शेयर करोगे, सरप्राइजिंगली आप देखोगे कि आपकी सेहत और अच्छी, आप और ज़्यादा फिट हो गए हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मकर राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, द क्वीन ऑफ सोर्ड एंड द हर्मिट। सबसे पहले रहते हैं कुंभ राशि वालों के लिए करियर का कार्ड। तो करियर में आप हो सकता है थोड़ा सा इस सप्ताह किसी न किसी कारणवश परेशान हो। वो परेशानी कोई रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ रहा उस कारण हो सकता है, आपके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा हो इस कारण हो सकता है, कोई वर्क प्लेस पे आपको कुछ धोखा दे दे, कोई चीट कर दे, कुछ आपका नुकसान कर दे, इस कारण हो सकता है। कोई ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो सकती है, उस कारण हो सकता है। बैक स्टैबिंग हो सकती है, उस कारण हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा आपका वर्क से रिलेटेड हो सकता है जिसके कारण आप परेशान हो जाएं, दिक्कत में आ जाएं। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है। अब क्योंकि ये तो कोई भी दूसरा करेगा ना, आप में से, आपने तो इनमें से कोई भी काम नहीं किया, ये सारी एक्टिविटी दूसरों ने की है, आप रिसीविंग एंड पर हो। तो आप क्या करोगे, कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि एक तो थोड़ा सा रूटीन से ब्रेक ले लो, ठीक है, प्लस मेडिटेशन ज़्यादा करो। अब जब आप सोचोगे कि भाई ऐसा क्या हो गया था जिसके कारण लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, ए ने मेरे साथ ऐसा किया, बी ने मेरे साथ ऐसा किया, आपको इंसाइट मिलेगा। तो जब इंसाइट मिलेगा तो क्या करोगे, आप उस चीज़ को रिपीट नहीं करोगे। और जब रिपीट नहीं करोगे, आपके वर्क प्लेस पे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, राइट। अब अगर बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को लेके जो थोड़ा सा एग्रेसिवनेस है ना आपका, खासकर अगर आप फीमेल हैं, तो आपका नेचर क्या है कि आप थोड़ा सा एक तो डोमिनेटिंग हो सकते हैं, ज़्यादा हो, ठीक है। आप चाहते हो कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा दूसरा करे, वो चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे फियांसी हो, चाहे पापा हों, है ना, चाहे भाई हों, कलीग्स हों, बॉस, जूनियर। तो आप हर एक के साथ ऐसा लग रहा है आपको कि जैसा आप कह रहे हो वैसा वो करे। तो ऐसा क्यों, वो आपके हिसाब से क्यों चलेंगे? आपको एक इस तरीके से चलना है कि सब जने मिलके चल पाएँ, अपनी इच्छा दूसरों के ऊपर ना ला दें। तो ऐसा कर, क्योंकि आप ऐसा कर रहे होगे तो आपके रिलेशंस खराब होते चले जाएंगे। अननेसेसरी आप अपने एक एटीट्यूड के कारण, अपने एग्रेसिवनेस के कारण, है ना, आप दूसरों से अपने संबंध खराब करते दिखाई दे रहे हो। तो आपको ये स्थिति बदलनी होगी, एंड ओनली यू कैन डू इट। उसमें कोई दूसरा कुछ करने वाला नहीं है। अब अगर बात करें कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आपकी शायद कुछ तबीयत नासाज हो, कुछ हरारत हो, कुछ हरकत हो, पर कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको तुरंत मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, प्रॉपर जो वो टेस्टिंग लिखवाए वो उसको कराने की ज़रूरत है। प्लस आपको इसके साथ साथ ये भी, जैसे आपको रिलेशनशिप के लिए और इवन करियर के कार्ड में भी आया आपका कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, आपको हेल्थ के लिए भी इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मेरी अब तक अच्छी चल रही थी, अब ख़राब क्यों होने लग गई, ख़राब होने लग गई। उसका ट्रीटमेंट तो लेना है, मेडिकल एडवाइस तो लेनी है, पर आपको ये भी देखना है कि ये ख़राब क्यों हुई। उसका आंसर भी आपके पास है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे काम शुरू कर दिए, या तो देर तक सोना, जल्दी उठना, कम नींद लेना, उल्टा सीधा खाना, बाहर का ज़्यादा खाना, है ना, समय पर ना खाना, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही है जिसके कारण आपकी सेहत खराब हो रही है। आपको उन चीज़ों को बंद करना होगा, रेगुलाइज करना होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट एक्वेरियस कुंभ राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेथ। तो सबसे पहले अगर बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत सुंदर कार्ड निकला है। ग्रोथ का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड है। आप जो चाह रहे थे अपने जॉब से, बिजनेस से, है ना, आपको इस सप्ताह वो मिलता दिखाई दे रहा है। जो आप सेल्स टच करना चाह रहे थे वो इस सप्ताह टच हो जाएगी।
कस्टमर एक्विजिशन आप चाह रहे थे वो कस्टमर एक्विजिशन आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब जो जो आप इससे चाह रहे थे वो होगा। प्लस आपको ग्रोथ इस सप्ताह काफ़ी ज़्यादा मिलती दिखाई दे रही है और वो ग्रोथ आपकी सस्टेन करने वाली है। इस तरीके से जो आपकी ग्रोथ इस सप्ताह होगी वो सस्टेन करेगी, वो आपको मल्टीफोल्ड होती रहेगी, ऐसी पूरी गुंजाइश है। नॉर्मली हम लोग रीडिंग क्या करते हैं, एक सप्ताह की करते हैं, पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि वो आगे बढ़ता रहेगा ऐसा ही। अब अगर बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अगेन इट्स अ गुड कार्ड। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप शायद किसी रिलेशनशिप में स्टक हो गए, फंस हो गए, आपके आपस में रिलेशन खराब हो गए किसी ना किसी कारण को लेके। हो सकता है आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, किसी ने एक दूसरे को कुछ कह दिया हो, किसी तीसरे ने कोई चुगली की, उसके कारण आप लोगों के रिलेशन खराब हो गए हो, कुछ भी रीज़न रहा हो। इस सप्ताह कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति सॉरी, आपका अपना कोई फ्रेंड भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका कोई कलीग, बॉस, कोई भी ऐसा है ना, वो आपके बीच में ऐसा आएगा कि वो आपका जो गलत फहमी है वो दूर करा के आपके फिर से रिलेशन रिस्टोर कराएगा। देन वो आपके रिलेशंस आगे चलते चले जाएंगे। अब अगर बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके दो स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। एक जो आपकी अभी हेल्थ ख़राब चल रही है, उसमें आपको बराबर वो इम्प्रूवमेंट आपका पूरा होता दिखाई दे रहा है। अगर आप हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल से घर आते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जो स्थिति है वो परिवर्तन आता दिखाई दे रहा है आपकी हेल्थ में। तो दिस वाज ऑल अबाउट मीन राशि। पाइसेस, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह 15 अगस्त से 21 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल। एक बार फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।